Hi everyone, welcome to the video. So today I will be covering the entire unit of technical communication, that is unit 5th. So this is the last unit of this subject. So if we talk about what is grammar, okay, so this unit is on grammar and linguistic ability. So अगर मैं linguistic ability की बात करूँ तो कोई एक इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके उसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, वोकेबलरी वो सब डेवलप करता है। इसी को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक एबिलिटी। ठीक है, आपके तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी। सो इफ आई टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ ग्रामर, सो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस एक्चुअली। सो अगर आप बात करें लाइक ग्रामर जो होती है वो हर उसमें होती है, हर लैंग्वेज में होती है। सो दैट इज़ द बेस ऑफ एवरी लैंग्वेज, जिससे हमें एक्चुअली हेल्प होता है कि हम जो है सही से बोल पाएँ और हम कुछ सेंस बनाएं। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रामर मोर इन डिटेल, सो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो अगर इंग्लिश के बारे में मैं बताऊँ, सो इफ़ यू नो अबाउट ग्रामर देन यू आर एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस, राइट। अगर जैसे हिंदी में बात करूँ, अगर मुझे हिंदी की ग्रामर सही से नहीं आती, मुझे नहीं पता कि कब क्या कैसा कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा या फिर कैसे सेंटेंस को प्रोनाउंस करना है, कैसे सेंटेंस को फ्रेम करना है, तो वो नहीं आएगा तो मेरी ग्रामर सही नहीं होगी, तो मेरी कोई बात का सेंस भी नहीं बनेगा। सो ग्रामर जो होते हैं वो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करते हैं टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। सो सिमिलरली इन इंग्लिश, सो राइट नाउ इन स्पीकिंग इफ़ आई एक्चुअली just jumble my sentence and just say that, so you won't be able to understand because that will not make sense at all. So अगर देखें हम ग्रामर के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, वी हैव नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड टेंसेस। सो ये सब हमने छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं। इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल, आई कैन गिव लेक्चर्स ऑन देम, बट अगर मैं थोड़ा सा इनको शॉर्ट में समझाऊँ तो नाउन इज़ अ नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग यू यूज्ड टू प्ले इन लाइक व्हेन यू वर स्मॉल और व्हेन यू इन योर चाइल्डहुड फेज। ये गेम सबने खेला होगा। तो बेसिकली नाउन जो है आप देख सकते हो, जो भी चीज़ आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, नाउन के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट ओके, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। सो देयर आर मेनी कैटेगरीज ऑफ नाउन। बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो किसी जगह का नाम या फिर किसी प्लेस का नाम, ठीक है, या फिर किसी का नाम या फिर कोई चीज़, दैट इज़ अ नाउन। ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंस के बारे में बात करूँ तो प्रोनाउंस जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर मैं कंटिन्यूसली इफ़ आई से माई नेम, मतलब मैं बार बार अपना नाम लूँ, हर सेंटेंस में मैं अपना नाम रिपीट किए जा रही हूँ, तो दैट विल नॉट लुक गुड। सो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे एक प्रोनाउन दे देंगे उसको जो कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा। सो इट विल बी रियली कंसाइज, ऑल्सो इट विल एक्चुअली लुक गुड एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन डिलीवरिंग योर सेंटेंस मोर करेक्टली। सो अगर आप देखो, जैसे मैं बार बार अपना नाम लेने के बजाय अगर मैं उसकी जगह शी ऐड कर दूँ या फिर अगर कोई लड़का है तो ही ऐड कर दूँ, बहुत सारे लोग हैं तो दे, तो ये सब सेंटेंस मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ब्स की बात करें तो जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं इन डे टू डे लाइफ, दैट इज़ वर्ब्स। ओके, तो ये थोड़ा शॉर्ट मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सब बहुत बेसिक से हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, सो एग्जेक्टिव जो होते हैं वो एक्चुअली डिस्क्राइब करता है नाउन को। आई मीन अगर मैं आपको बताऊँ, और एडवर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, एग्जेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एंड एडवर्ब्स के एंड में एल वाई लगता है मोस्टली, बट ज़रूरी नहीं है। एंड अगर एडजेक्टिव्स के बारे में बात करूँ मैं, तो दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स योर नाउन। ओके, सो इफ़ आई एम टॉल, तो मैं एक नाउन हूँ, राइट, मेरा नाम है, और मैं जो हूँ टॉल हूँ, ये मेरी क्वालिटी बता रहे हैं। इफ़ आई एम लाइक, मैं और क्या एग्जांपल दूँ, जैसे कि कोई थिन होता है, कोई फैट होता है, कोई नाउन की क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, जो आप डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई ये बोल दे कि वो बहुत बेकार दिखती है, तो वो बेकार दिखना उसकी क्वालिटी है। ठीक है, ये एग्जेक्टिव हुआ। ठीक है, क्वालिटी इन द सेंस मतलब यहाँ पर एग्जेक्टिव की तरह उसको क्वालिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो टेंसेस मतलब यहाँ पर टेंसेस मीन्स देखो, टेंसेस जो है वो टाइम होता है। ठीक है, टाइम को एक्चुअली डिफाइन करता है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, ऑल्सो दे हैव कैटेगरीज इन देम। फर्स्ट इज पास्ट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फ्यूचर भी। ठीक है, अगर इनकी भी कैटेगरीज है, चार चार कैटेगरीज सब में है।
that is per simple tense, then we have simple continuous, then we have simple tense, we have continuous tense, we have perfect tense, we have perfect continuous tenses. So these are the category allotted to each tense. So okay, why it matters? Now we will look for the reason why it matters. Okay, good grammar makes a sentence clear and easy to understand. So earlier also I have explained you that actually your grammar should be really nice, because it will actually help you to frame clear and make you people understand well. Okay, so second thing, if we talk about common errors while writing and speaking, so there are some common mistakes. Okay, so we'll look for them. So first of all, we will be seeing that, so using wrong tenses. Suppose we have example here, he go to school. This is not correct grammatically, because देखो ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ई एस आता है वर्ब के साथ, ठीक है। ये टेंसेस में पढ़ाते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं इसका वीडियो बना दूंगी अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ हम वर्ब के साथ ई एस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर ही गो टू स्कूल नहीं आएगा, ही गोज़ टू स्कूल आएगा। सो आई हैव टोल्ड यू द रीज़न बिहाइंड इट। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, अगर सब्जेक्ट वर्ब अगर डिसएग्री कर जाए तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है, तो देखो सबसे पहले अगर लाइक एरर्स जो आएंगे राइटिंग या फिर स्पीकिंग स्किल्स में, दैट कैन मेनली बी द रीज़न बिहाइंड इस tenses, subject verb agreement, wrong preposition, and you can also misplace articles as okay. So if I'll talk about them in detail, तो देखो tenses का मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे अगर मैं बात करूँ she go to school, she go to school भी नहीं आएगा, she goes to school आएगा, because she is also a third person singular, तो उसके साथ verb के साथ es आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सो दे इज़ कमिंग, आई मीन दे इज़ कमिंग मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही यहाँ पर ये गलत यूज़ हुआ है, बिकॉज दे बहुत सारे लोग हैं, अब उसके लिए एक चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दे इज़ अ प्लूरल फॉर्म, सो फॉर दैट यू नीड टू यूज़ अ प्लूरल वन। सो दे आर कमिंग, दे इज़ कमिंग इज़ रॉन्ग, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिसएग्री कर रहे हैं इसमें, ठीक है। रॉन्ग प्रपोजिशन, सो प्रपोजिशंस क्या होते हैं, एक्चुअली प्रपोजिशंस वो होते हैं जो नाउन की प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं। आई मीन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, सो ऑन इज अ प्रपोजिशन हियर, बिकॉज इट इज टेलिंग माई प्लेस वेर आई एम सिटिंग। इफ समवन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, दैट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज स्टैंडिंग on means on the table, okay, so that is telling the place of the noun. I mean we can also you say it like this, the cat is under the table, that under is over here is a preposition which actually tells you that what is the position of that cat, okay. So I hope it's clear. So discuss about, okay, this is again wrong, discuss, डिस्कस अबाउट इज इनकम्प्लीट, यहाँ पर ये आएगा ही नहीं, या तो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा या फिर सिर्फ डिस्कस बोलो। सो इफ आई एम सेइंग डिस्कस, यू नीड टू एक्चुअली complete the sentence, or you should just say discuss, that's it. Even sometimes if you just misplace articles, I mean at some place you need to use the, at some place you need to use an or a, so you just sometimes misplace them. Like suppose if I talk about a and the articles, so a is placed when, ओके, ज़्यादातर हमें यही बताया जाता है कि वॉवल्स जो होते हैं उसके आगे एन लगता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट एक्चुअली आई टेल यू ये प्रोनाउंसिएशन पे मैटर करता है। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट अम्ब्रेला, ठीक है, तो एन अम्ब्रेला, आ का साउंड आया इसलिए हमने एन किया, जो भी वॉवल का साउंड आ रहा है जिस वर्ड के सामने उसके आगे हम एन यूज़ करते हैं, ना कि जिसकी वॉवल के आगे लिखा है। अगर हम बात आवर जो है HOUR, आवर तो हम कभी नहीं बोलते, वी ऑलवेज से एन आवर, राइट। तो यहाँ पर आ का साउंड प्रोनाउंस है इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ किया, बट स्पेलिंग में तो अगर देखो तो HOUR होता है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट अम्ब्रेला, ओके, सो यहाँ पर यू भी है और साउंड भी वैसा आ रहा है तो इसलिए एन यूज़ करें, बट इफ लाइक देखो द यूज़ जब होता है जब कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें जो कि बहुत डिफ़ाइन की जाती है, ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ यूनिक हो उसके बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर हम जैसे द ताजमहल, द सिटी, ऐसा करके।
So now let's just talk about tip. So speak slowly and check your sentence structure. So yeah, when you're speaking and when you're delivering your message, you need to slow down first of all, so that you have a good structure of sentence in your mouth, and so when you deliver you have a good structure, so you won't make mistakes. Okay, if I talk about study of advanced grammar, so advanced grammar include active passive voice, direct and indirect speeches, clauses, and coordinate conditions. Okay, so active, okay, conditions. So if I talk about active and passive voice and direct and indirect speech clauses, ये सारी चीज़ें जो है ये एडवांस ग्रामर में आती हैं, एंड ये सब हमने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं सबका वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं ले आऊँगी। एंड स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली, अगर आप ये वाली चीज़ें सीखते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लॉजेस, ये सब, तो आपको हेल्प होगा बहुत अच्छे से स्पीक करने में, और यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्पीचेस. So if you talk about vocabulary overview, I'm just giving you about advanced grammar. अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूँगी. ठीक है, vocabulary. So if I talk about vocabulary, तो vocabulary की मतलब होता है words you know and use. ठीक है, तो the more words you know, the more clearly you can express yourself. Okay, so if I talk about vocabulary, तो वोकेबलरी होता है जिस वर्ड्स के बारे में पता है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो यू नीड टू लर्न वर्ड्स सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर कॉन्फिडेंटली. ओके, जितना अच्छा वोकेबलरी हो उतना अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाओगे. ठीक है, and if I talk about learn 5 new words every day, so there's a tip for you. You can learn every 5 new words for each day, so you can actually build a very good vocabulary on that. So pronunciation. Okay, so if I talk about pronunciation and etiquette. So etiquette is behavior. I mean, what manners do you have? How do you behave in front of people? So your pronunciation, I mean saying words clearly, and your etiquette means you need to be very polite and respectful while communicating with someone. So if I talk about examples, so saying please, thank you, sorry. Okay, listening without interrupting. Okay, speaking politely in meeting. So these are the things, examples. Okay, these are the examples of etiquette. You are actually saying someone thank you, please, and sorry while communicating, so that you are maintaining the boundary between you and them. Also, you're listening without interrupting them. That shows your etiquettes. Also, if I talk about politely, so you need to be very polite while meeting someone. So about syllabus. So syllable is a unit of a sound. ठीक है, in a word. जैसे अगर हम बात करें, इसमें cat में एक syllabus है, because you can see cat. एक ही बार मैंने pronounce किया उसको एक ही बार में. If I see happy, so if I'm pronouncing have and p, so there are 2 syllables. If I talk about beautiful, so beautiful, so there are 3 syllables. Okay, so understanding syllables helps in proper pronunciation actually. Okay, so if I talk about vowels and consonants, so vowels you're already aware of, A, E, I, O, U. These letters are created open mouth sounds. So okay, so if I talk an example, take an example. So we have eat, eyes, we have old, up. Okay, so if I talk about consonants, all other letters that block airflow silently. So देखो, जो लेटर्स हम क्रिएट करते हैं अपने ओपन माउथ से, ओपन माउथ साउंड्स होते हैं ये A, E, I, O, U, लाइक ईट, आइस, ऐसे. ठीक है, और जो ब्लॉक करते हैं एयर फ्लो को, स्लाइटली एयर फ्लो को ब्लॉक करते हैं, जैसे B, P, T, M, S, जो भी मतलब A, E, I, O, U को छोड़ के जो बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हुए. ठीक है, वही ऐसे समझ लो इसको. Okay, tone and rising and fall tone. So tone changes the meaning and emotion if you in your speech. Actually, if I I'm talking randomly. Okay, I'm talking right now normally, and if I actually start crying, ठीक है, मैं रोते रोते ये चीज़ पढ़ाने लगूँ, तो ये कुछ और मतलब पोर्ट्रे करेगा. इसका मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब तो कुछ और ही होगा, बट मेरे इमोशंस कुछ और कन्वे कर रहे हैं. इमोशन मेरे कन्वे ये कर रहे हैं कि मैं जो हूँ रो रही हूँ, दैट मीन्स माई हार्ट इज़ क्राइंग, मतलब मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं सैड हूँ या फिर मुझे कुछ बात का बुरा लग गया इसलिए. सो राइज टोन मतलब जैसे यहाँ पर यूज़ फॉर क्वेश्चन, सरप्राइज और डाउट. जैसे रियली, जैसे अब मैं बात कर रही हूँ तो रियली, आई मीन जी, ये थोड़ा सा राइजिंग टोन में आया रियली. तो जैसे इसमें सरप्राइज होगा या फिर क्वेश्चन की तरह होगा या फिर एक डाउट की तरह होगा कि यार ये सच में ऐसा हुआ है. इफ यू टॉक अबाउट फॉलिंग टोन, तो स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स. ओके, दिस इज़ माई बुक, सो दिस इज़ माई बुक इज़ अ फॉलिंग टोन. ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा नॉर्मल टोन पे बोले, बट राइजिंग टोन
लाइक अगर आप कोई अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही लाइक ऊंची आवाज़ में बोलने लगो कि वाह आई एम सो अमेज, वाह इट्स रिमार्केबल, सो ये सारी चीज़ें राइजिंग टोन का एग्जाम्पल है. गुड टोन मेक योर स्पीच lively. Okay, so good tone actually make your speeches interesting. Okay, so flow in speaking. Flow means talking smoothly. Okay, so what does flow means? Flow means talking smoothly without unnecessary pauses or confusion. So you need to improve your flow. That means fluency की यहाँ पर बात की जा रही है. How you're fluent being talking to English or any language if you talk about. So if I actually want to ask you a question about, लाइक अगर आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, तो हिंदी बोलने में आप बिल्कुल भी समय नहीं लगाते. लाइक जैसे जो दिमाग में आया वो बोल दिया, लाइक जैसा दिमाग में चढ़ा वैसा बोल दिया, ठीक है, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा. तो आपका ये आपने सोचा ये कैसे ही हुआ? बिकॉज आप दिन रात सुबह शाम ये चीज़ बोल रहे हो, ठीक है. और जब कोई चीज़ सुबह शाम दिन रात ये ऐसे ही किया जाए तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस आ जाती है. Let me just have my cough syrup. I'm sorry. Okay, I'll be just talking just in 2 minutes. Okay. Okay, I'm so sorry. I was having my medicine. Now I'll speak clearly now. So if I talk about fluency, so fluency means smoothly. I mean how smoothly you are talking to someone without taking unnecessary pauses and विदाउट एनी कन्फ्यूजन. सो if I actually talk about it, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी हिंदी के बारे में, ठीक है, तो अगर हिंदी आप रोज़ बोलते हो बिना अटके बिना कोई पॉज लिए अपनी मैक्सिमम टोन में, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने बहुत सारे साल दिए हैं तब जाके ये चीज़ हुई है. तो अगर आपको देखो बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी, जैसे आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो फ्लुएंसी को या फिर फ्लो को. तो आपको रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है, जो आप रीड कर रहे हो उसको अलाउड रीड करो, क्योंकि इससे एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड फ्लुएंसी बढ़ती है. बिकॉज जो आप पढ़ते हो आप सुनते हो, ठीक है. use simple sentences. Initially you can start with simple sentences, then you can go for advanced sentences. There is no issue, and you don't have to rush. You should have to speak naturally. Okay, so don't just try to think I need to say 2 3 vocabulary in one sentence. That actually doesn't make you a good communicator, ठीक है. वो आपका अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनाएगा, क्योंकि आप उस एक सेंटेंस में 4 5 बार एक अच्छे वर्ड नए वर्ड बोल दो, उससे आप महान नहीं बन जाओगे आपको, ठीक है. स्पीकिंग विद अ पर्पस. ओके, सो एवरी टाइम you speak you should know why you are speaking. So you need to know the reason why you are saying this, whether you want to inform someone or pursue date मतलब होता है, बताती हूँ मैं, entertain someone or you need to explain something. So right now if I am speaking, so I know the reason why am I speaking, because my reason over here speaking is to explain you. And pursue date, तो इसका मतलब होता है you need to know the reason, cause, what is the cause while you are speaking, ठीक है. talk someone into, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है. या तो आप ऐसा बोल सकते हो टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो भी आपको जिस चीज़ पर बात करनी है उसके बारे में. और इफ़ आई टॉक अबाउट मोर डीपर मीनिंग, सो टू मेक समवन और डू, टू मेक समवन डू, ठीक है, किसी चीज़ को कुछ करवाने के लिए या फिर किसी चीज़ को बिलीव करवाने के लिए, समथिंग बाय गिविंग देम अ गुड रीज़न टू डू इट बाय टॉकिंग टू that person and making them believe it. So by talking to someone and making them do that thing and making them believe that thing is called persuade, ठीक है, persuade. So if I talk about purpose, helps you to stay focused and clear. So the purpose you need to know, because reason, I mean the purpose of this, you should know the purpose when you are speaking is that it keep you clear and focused that why you are going to say. Okay, so if I talk about speech and personality, your speech reflects your personality. That is so true. It should be really clear and confident and polite and speech. Okay, so it should be clear, confident, polite speech, so that it shows your good attitude and professional mindset and leadership quality. Okay, so if I talk about professional personality attributes, so professional a personality should have following qualities. That should be good communication skills. Also, that person should be respectful in behavior. That should be confident. That should have a good positive body language. It should able to understand its responsibility. It should have a capability to work in a team.
Okay, so these are the skills help you in job interviews, presentation and communication skills in day to day life. So this is not necessary कि आप इसलिए सीखो कि आपको जॉब करना है, ये नहीं, बिकॉज पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस, लाइक नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल, लोग आपको अच्छा नहीं समझ पाते हैं, लाइक लोग आपको लाइक आपको लोग आपका पर्सनैलिटी अच्छे से समझ नहीं पाते। सो या अब आप तो ये चीज़ छोड़ दोगे कि हाँ ये तो हमारे साथ रोज़ रहते हैं, इनका क्या वैल्यू, बट ये बिहेवियर धीरे धीरे सब में दिखने लगेगा आपका, अगर आप ये चीज़ें इग्नोर करोगे कि आप अच्छे से स्पीक नहीं करोगे, यू वोंट बी, you won't found कॉन्फिडेंट एंड क्लियर एंड कंसाइज। तो हाँ, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ में भी डिस्टर्ब करेंगी। एंड जो लोग भागते हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट सम इंट्रोवर्ट्स, कि हमें दुनिया को फेस नहीं करना, मतलब हालांकि डरते नहीं हैं, बट दे आर काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, लोगों को बोलने से पहले वो हेजिटेट करते हैं, फिर फंबल करते हैं, मतलब जो जिसका डर होता है ना उसके सामने आ ही जाता है। तो मतलब यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यार, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब मतलब आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मैं जैसा बोल रही हूँ उतना आसान लग रहा है, बट आई नो आप लोग जैसे जो इंट्रोवर्ट होंगे वो बहुत मुश्किल से अपने आप के अंदर करेज, या फिर यू कैन से दे गैदर देयर समन, ओके दे गैदर देयर समन फॉर दिस। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट यू शुड ट्राई इट, एंड धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बढ़ती है। अगर आप ऐसे ही मतलब इंट्रोवर्ट रहोगे तो शायद मतलब थोड़ा बॉन्ड बनेगा, प्रॉब्लम होगा, थोड़ा प्रोफेशनली डील करना थोड़ा होगा, ठीक है। तो यू शुड ट्राई टू बी इन एम्बीवर्ट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड यूनिट 5 कंप्लीट हो गया। इफ़ यू वांट डिटेल लेक्चर्स ऑन ग्रामर, लाइक एडवांस ग्रामर एंड बेसिक ग्रामर, सो आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू।